ओम शांति। योग यानी जोड़ या संबंध। तो सबसे पहले है मेरा इस शरीर के साथ संबंध। मैं एक आत्मा और शरीर मेरी प्रजा। मैं एक अच्छा राजा बनकर शरीर रूपी प्रजा का पालन करूं। यही है राजयोग। हे आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हो योग युक्त कर दे ये काया रोग मुक्त अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हे आत्मन। राजा सिंहासन पर बैठकर प्रजा को आज्ञा देता है, वो प्रजा पालन करती है। मैं आत्मा भाल के सिंहासन पर बैठकर अपनी हर सोच के द्वारा शरीर को शुभ आज्ञाएं सकारात्मक सोच के द्वारा दे रही हूँ। मैं एक सुशासक हूँ। तन के तुम्हारे भाल पर तेरा सिंहासन है। ये तख्त है अकाल का तेरा ही शासन है। तेरा ही शासन है। बन राज योगी ध्यान से शुभ आज्ञा दे अपनी। हे आत्मन। राजयोग द्वारा मैं अपने सत्य और पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ, जिस स्थिति में परमात्मा से मेरे मन की तार जुड़ गई है और उनकी शक्तियों से मैं हर कार्य सफलतापूर्वक कर रही हूँ, अपना सौभाग्य बना रही हूँ। शुद्धता और शक्ति का तेरे ताज सिर पर है। साथ है परमित्र प्रभु का हाथ तुझ पर है। हाथ तुझ पर है। निज भाग्य पर कर मेहरबानी नित्य ही अपनी। हे आत्मन। ऐसा न हो के काल कोई खेल ऐसा खेल ले। तेरी प्रजा तुझसे बगावत फिर नया कोई छेड़ दे। फिर नया कोई छेड़ दे। पहरा लगा रख सावधानी चित्त पर अपनी। हे आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी। राजन
तू राजधानी देख ले अपनी, हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। अंदर मुक्ता की गुफा में आ जाए। खुद को देखेंगे। इस शरीर की राजा, इस शरीर की मालिक, स्व पर राज करने वाली, विश्व पर राज करने वाली। देखें बाबा को सामने। वरदानी हाथ बाबा का सिर पर है। अब बाबा के साथ हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बच्चों, ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। तो आज क्या लक्ष्य लिया हमने? पुण्य आत्मा बन दुख धाम से सुख धाम जाना है। स्वर्ग की पटरानी। स्वर्ग की पटरानी बनना है, आज बाबा ने बोला। और कोई कुछ ऐड करेगा? पूरा पुण्य आत्मा बन। पूरा पुण्य आत्मा बनना है। ठीक है तो वो प्रोसेस पर वेरी क्लोज। पूरा वर्ड ऐड करके थोड़ा और उसमें आ गया। हाँ, लिफ्ट आ गई। लिफ्ट आ गई। बाबा का शब्द। सो हम कैसे बनेंगे बताओ? भगवान के लिए मीठी बच्ची अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे मतलब पंजे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान से कभी नहीं आना। मैं कभी नहीं आना। तो आज पूरी मुरली में बाबा ने क्या बोला है? देही अभिमानी। देही अभिमानी बनो, पुण्य आत्मा बनो। और अपनी सेफ्टी कैसे होगी? जब हम देही अभिमानी है, हमारी सेफ्टी है। हम शरीर समझते हैं तभी अनसेफ हो जाते हैं। आत्मा तो सेफ है, पर अगर मेरे को ये थॉट आ गया कि मैं सेफ नहीं, हाय मेरे साथ ये ना हो, हाय मेरे साथ वो ना हो, या जो कुछ भी हो जाए उसमें हम हलचल में आ जाते हैं, तो हम देवभान में आ गए। जैसे ही देवभान में आएंगे तो बहुत सारे उल्टे संकल्प आ जाएंगे। फिर हम खुद के राजा नहीं है। जो आपने अभी गीत भी सुना, हे आत्मन अंतर की निगरानी तो कर, अपनी अटेंशन खुद पर रखना है ना। सारा खेल किस चीज का है? अटेंशन। जितना अटेंशन मेरा है अपने आप पर, उतनी मैं सेफ हूं, है ना। फिर माया रूपी चंबे से सदा बचकर रहना। चंबा क्या होता है? जो आपको ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है, जाने नहीं देता। फिर उससे बाहर निकलना
मुश्किल हो जाता है। जकड़ लेता है, जैसे बिल्ली पंजे में अपना जकड़ लेती है। बिल्कुल, जैसे वही ना, पंजा मारा और पकड़ लिया, फिर उससे निकलना मुश्किल है ना। बिल्ली कुछ नहीं कहती, पर एक बार उसने पकड़ लिया तो फिर छूटती नहीं है। सो पकड़ता कोई कब है? जब हम अलर्ट नहीं होते, है ना। जैसे अलर्ट होंगे तो फिर क्या होगा, हर चीज से बचे रहेंगे। तो देह भान में आना हमारा मेन चीज क्या है? देह भान में आना और देही अभिमानी बनना। तो उसके लिए भी, पुण्य आत्मा बनने के लिए भी बाबा ने क्या बोला? दोनों चीजें कनेक्टेड है, इसलिए कैसे बनेंगे पुण्य? श्रीमत पर सदा श्रीमत पर चलते सदा रहो चलते और रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। ऑल्सो हम सब शक्तियों से भरपूर होंगे, तभी देने लायक बनेंगे। तब देने लायक बनेंगे, बिल्कुल। और आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ। पूरा पुरुषार्थ। आत्मिक स्थिति में रहना है। आत्मिक स्थिति। महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। काम महाशत्रु, जैसे ही देह भान आया तो काम तो उसके साथ कनेक्टेड है। फिर अपने आप को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, आत्मा को नहीं देख रहे, अपना शरीर को संवार रहे हैं, तो उसके तो कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है ना। हमारी जो ओआरसी के बहनें हैं वो बताती हैं, वो जब सेवा पे निकलती हैं, वो जाती हैं दूर दूर और बड़ी बड़ी लोगों के पास जाती हैं, वहां लोग मिलते हैं तो कहते हैं, ओ यू वेयरिंग वाइट, आई लव वाइट। उनको क्या दिख रहा होता है? उनके जितना सिंपल कोई और होता है? क्या दिखता है? उनको सजने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने आत्मा को सजा लिया तो सारा कुछ हो गया। So they give very beautiful positive vibrations. एब्सोल्युटली, है ना। जैसे नीरू बहन ने भी एक दिन बोला, मैंने प्रोग्राम देखा, ये बहनें सारी डांस कर रही थी, अच्छा ये ऐसे भी करती है ना। यू फाउंड इट? Yeah, I felt like angels are dancing. और लगा Angels ये are डांस भी कर सकती है। एग्जैक्टली, सारा Yeah, तो even I नहीं है। felt that. Like that day when we Yeah. came over to your place and शिवानी बहन को नीचे देखा, she was driving the car and going, तो लगता है अच्छा कार भी चलाती है। सारा So कुछ they do everything. Yeah. शिवानी बहन has done a masters in English literature, Wow. by the way। तो माना बुद्धिमान आत्माएं हैं, ऐसे वैसे थोड़ी हैं। जी। कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं है। देखो दादी जी, हमारी दादी जान की क्लास 3 पास जी। है, और उनकी सभी बातों को हम सुनते हैं। और उधर से आशा दीदी प्रोफेसर, गोल्ड मेडलिस्ट, फिलॉसफी में मास्टर्स करी है। माना ऑल देयर इन द वर्ल्डली सेंस ऑल्सो एंड इन द स्पिरिचुअल सेंस ऑल्सो। मतलब दोनों को बैलेंस करना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो वो अपनी दुनिया के जो अचीवमेंट्स है उसमें रह जाते हैं। वो प्रोफेसर बन गए, उन्होंने गोल्ड मेडल अचीव कर लिया, तो सारे मतलब दुनिया के आगे तो वो बहुत बड़े हो गए ना, तो एडमिरेशन भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। पर उसको सबको छोड़कर ये मिला तो क्या था? That's the challenge. क्या था? शिवानी बहन को देख लो, जो द शिवानी बहन, वो भी तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने तो हर चीज में अचीव ही किया है, यहाँ पे ज्ञान में आकर भी अचीव ही किया है। सारे लोग उनको सुनते हैं, सब उनको बुलाना चाहते हैं, ऐसे ही है ना। मतलब अगर हमने, जो बाबा ने जरूर बोला, आज मैं गरीब नवाज हूं, मैं तो गरीबों के गरीब बच्चे हैं वो मेरे पास आते हैं, पर ब्रह्मा बाबा से ज्यादा कोई अमीर का आपने सुना है? कोई जो सोने के बर्तन में खाना खाता हो? बिरला भी नहीं खाता होगा, जिसकी आज बाबा ने बात। इतने अमीर। तो हम गरीब किससे बनते हैं? ज्ञान से। ज्ञान से गरीब, गुणों से गरीब, शक्तियों से गरीब। शक्तियों से ज्ञान। जब हम मांग रहे पुराने हैं, संस्कारों से भी गरीब बनते हैं। बिल्कुल, गंदे संस्कारों से हम गरीब बन जाते हैं। जब मेरे अंदर ये थॉट आता है मेरे लिए कोई कुछ कर दे, कोई भी, तो मैं गरीब हो गई। जब मैं कहती हूँ आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट नीड एनीथिंग,
तब मैं अमीर। हम्म, और ये बोलने की शक्ति किसमें आती है? जो भरपूर होगा। जो भरपूर होगा, गुणों से भरपूर होगा। और आज दीदी ने कौन सी चीज के लिए भरपूर होने के लिए कहा? कौन सी बात से भरपूर होना है? अभी बताया ना आपने सविता, शक्तियों से। शक्तियों शक्तियों से, से। गुणों से। हाँ, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे। हाँ, क्योंकि शक्तियों से। शक्ति क्या है? शक्ति, हमने अशक्तियों की बात करी। जब शक्तिशाली हैं तभी हम सारे गुणों को भी अपने अंदर समा सकते हैं। दोनों चीजें हैं। हम अपने आप को बहुत शांत फील कर रहे हैं, जरा सा ट्रिगर आया, अशांत हो गए। ट्रिगर आया, मैं अशांत हो गई, इसका मतलब क्या है? मैं सह नहीं सकी जो सिचुएशन थी। आप आराम से चैन से मुरली सुन रहे हो, कोई फोन कर देता है, क्या लगता है उससे? कई अशांत बार होता है। मुरली की, जब स्पेशली इस सेशन के टाइम पे हाँ। बाहर से कोई कुछ, ये लोग कुछ भी घर में कम्युनिकेट भी करना चाहता है ना, तो कई बार लगता है ओहो क्या है। तो हमारी स्थिति इतनी पावरफुल हो कि हमारे को कोई डिस्टर्ब ना करे, ये धीरे धीरे बन जाती है। समझ भी आ जाता है घर वालों को। शुरू शुरू में थोड़ा चैलेंज लगता है, पर धीरे धीरे समझ आ जाता है। ये तो मैंने एक बात ली, पर कोई भी बात हो सकती है जो मेरे को ट्रिगर लगता है। मेरे को ट्रिगर ये भी लग सकता है, इन्होंने यहाँ ग्लास क्यों रख दिया? इतनी सी बात एक ट्रिगर बन जाती है। मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। और अभी जब वो मैं ट्रिगर मोड में हो तो सब कुछ, एवरी स्मॉल थिंग वो तो खैर एक और बात, वो तो है ही। पर जैसे मैं कोई चीज एक्सपेक्ट कर रही हूं और वो वैसे नहीं है, मतलब छोटी छोटी चीजें, वो मेरे लिए ट्रिगर बन जाते है ना। तो उस समय क्या चाहिए? सहने की शक्ति। सहना किसको है? सिचुएशन को, नो, उल्टा, व्यक्ति को, व्यक्ति को। सिचुएशन को Already. हमने बदलना है ना, अपनी स्थिति से बदलना है अपने लिए। जो मर्जी हो रहा है मेरे लिए बदल गई, अगर वो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करती तो करे जाए, कोई भी जो मर्जी बोलता जाए। शांत रहो। शांत रहो, और शांत रहो, उसको इग्नोर करना, अंदर से कहना है इट्स ओके। हमने अपने आप को ही बोलना है। जैसे उस दिन किसी ने बात करी मेरे को कि मतलब मैच्योर पर्सन कि उनके हस्बैंड से उनको ये बस लगता है कि आएंगे और चिल्लाएंगे, आएंगे और ऐसे हो जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। माना अगर हम ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को एक बारी बोल दो, इट इज ओके। दूसरे का संस्कार है। मेरा बॉस बहुत चिल्लाता है मेरे ऊपर, मेरे को मैलाइन करता है, ये करता है, वो करता है, एक बारी अपने आप को बोलो इट्स ओके। बाबा को बुलाओ, बाबा सिर पे छत्र छाया है, मेरे को ये बातें टच नहीं कर। बस जस्ट टेल योरसेल्फ। कोई फिर आपको उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत नहीं रखेगा। मेरी ही स्थिति डाउन होती है, मेरे को ही लगता है ये, मतलब मैं एक का एग्जाम्पल ले रही हूं। हमारे सामने सिचुएशन थोड़ी बहुत ही मुड़ तोड़ के वैसी की वैसी होती है। किसी का चिल्लाना नहीं अच्छा लग रहा, किसी का ग्रम्पी होना नहीं अच्छा लग रहा, कोई बार बार सल्क करता है, कोई बार बार मेरे लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। बातें तो यही होती हैं, कोई भी हो सकता है ना। और हम क्या कहते हैं? स्पाउस का तो लगेगा ही, बच्चे का तो लगेगा ही, हेल्प का तो लगेगा ही। पर बाबा ने क्या बोला है? तुम्हें लगना नहीं चाहिए, एक्शन सारे लो, लगना भी नहीं चाहिए और शुभ भावना भी रखो। शुभ भावना का ये मतलब नहीं है कि हम करेक्शन नहीं देंगे, जिसको करेक्शन देनी है उसको देंगे, पर कहां देनी है कहां नहीं देनी, इसीलिए तो शक्ति चाहिए परखने की, कब मुझे क्या करना है। उस समय अगर समय समझानी देंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी। समझानी हम अपने एक्शन से भी दे सकते हैं। जी, बाय रिमेनिंग काम। शांति दीदी, अगर कोई जना अभी ज्ञान में नहीं है और अगर हम उसको बोलें कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि बाबा को बुला लो, हो जाएगा,
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं समझ में, बाबा को बुला लो। तो अभी वो पर्सन ज्ञान में नहीं है, आप तो उसको बोलो ना, भगवान को बुला लो, गॉडफादर को बुला लो। हाँ, वो ठीक है, शिव बाबा को बुला लो, उतना ओके। तो शिव बाबा आएंगे ना, बिकॉज तभी से वो एक विश्वास उस बंदे का डेवलप होगा कि कुछ तो है। हाँ, तो उसका डेवलप करने के लिए विश्वास, उसको बोलो दिल से बुलाना है। और फिर एक एक बात ऐड कर देना, जब आपके काम हो जाए तो थैंक यू कर देना। और काम ना हो तो आपको ये सोचना है, ये अगर हो जाता तो मेरे लिए मुसीबत बनता, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे लिए समथिंग मोर ब्यूटीफुल, मोर पावरफुल इज वेटिंग। आप ऐसी बातों से उनको मोटिवेट करो, क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि नहीं होगा, राइट, बाबा जाने। पर आप ज्ञान युक्त होकर समझाओ ना, और उनको ऐसे बोलो कि ऐसे समझाओगे तो वो फिर समझेंगे जी और धीरे धीरे। और क्वेश्चंस आपसे पूछते रहेंगे, आप देखना, ये जरूर 100% क्वेश्चंस आते रहेंगे। ऐसे ही आप उनको ज्ञान में ला सकते हो जी ना। जी जी। फिर आत्म अभिमानी, अगर मैं आत्म अभिमानी हूं, मतलब मैं खुद पर की राजा बन गई, मुझे पता है क्या सोचना है, मेरी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, मैं संस्कार परफेक्ट वाले यूज कर रही हूं, अगर मैं आत्म अभिमानी हूं। फिर जो बाबा ने बोला, आत्म अभिमानी का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत पाओ। काम महाशत्रु, दूसरों के शरीरों को देखने की आदत, ये भी काम है। वो मोटा है, वो पतला है। आज की डेट में तो दुनिया वालों ने भी बोलना शुरू कर दिया, बॉडी शेमिंग नॉट अलाउड, है ना। हम जब तो अ फ्यू इयर्स बैक ये बहुत कॉमन सी बात थी, किसी को डिस्कस करना कौन कैसा है, नॉट अलाउड। अपने आप को बोल दो, अपने मन को बोल दो, आई एम नॉट डूइंग दिस, क्योंकि वो हमारे को लीड करता है टुवर्ड्स ऑल द रॉन्ग थिंग्स। I want to say something. जी। ये जो अभी आपने गीत लगाया था just before we came in, one line was beautiful. तुम आत्मा राजा हो और देह तुम्हारी प्रजा है। हाँ, ये बाबा बोलते हैं ना, ये बाबा के शब्द है, तुम्हारी प्रजा है। जैसे प्रजा जो होती है, उस राजा कोई ऑर्डर करता है, फरमान करता है, तो प्रजा को मानना पड़ता है। तो जैसे इसके आपने ये पॉइंट लिया, मैं आपको इसके ऊपर ब्रिजमोहन भाई साहब का सुनाती हूँ। लेट सोए होंगे, सेवाएं होंगी, तो सुबह उठना था, आना होगा योग कराने, तो उनसे उठा ना जाए, ओल्ड हो गए हैं, शरीर नहीं चल रहा है ठीक से, तो जोर से बोला, हे शरीर, मेरे शरीर उठ, तू, तेरे को मैं ऑर्डर करता हूं, अभी उठ। उठ के आके बैठ गए हॉल में योग कराने के लिए। नींद नूंद उनको, मैंने उनको कभी स्टेज पे सोते नहीं देखा, बिल्कुल अलर्ट होकर बैठे। ऐसे ही मैं ऑर्डर करूं अपनी आंखों को, तुमको क्या देखना है, तुमको क्या सुनना है, और तुमको क्या बोलना है, और कौन सी चीजों के अंदर नहीं जाना। मेरे हाथ कौन सा कर्म करें, कैसे करें, मेरे पैर मुझे कहां लेकर जाएं, ऑर्डर करो सुबह सुबह। और फिर दिन में देखो, रात को अपना चार्ट लिखो, आंखों तुमने धोखा दिया, वहां धोखा दे दिया, बाकी जगह बड़ा अच्छा किया, जो भी है सारे अपने चार्ट को देखो, टॉक टू योर 5 सेंसेस। बहुत पावरफुल है, ये ब्रह्मा बाबा करते थे, 5 कर्म इंद्रियों का दरबार लगाना कि तुमने क्या किया। फिर मन बुद्धि का दरबार, मन को बोल, ऑर्डर करो सुबह, तुमको क्या करना है, तुम्हारे को आज मैंने डायरेक्शन दे दी, अब तुम यही करना, बाबा से वरदान ले लो सफलता का। फिर मन जो है चंचल होने से डरेगा, मन बच्चा है, जैसे छोटे बच्चे को तुम ऑर्डर करते हो, कहता है ओके मम्मी, वो भी बोलेगा ओके, और वो फिर हमारी बातें। मन को और बुद्धि को बोलो, इधर उधर नहीं भटकना, मन और बुद्धि साथ साथ चलना। जब मन और बुद्धि टैंडम में चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो उसका रिजल्ट ब्यूटीफुल होता है। फिर हम एकाग्र हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं। जैसे अगर आपको योग में हम डायरेक्शन मिला कि अपने आप को यहां देखो,
आप और सारी जगह देख रहे हो, यहां देख नहीं रहे। फिर आपको इंस्ट्रक्शन मिला अपने पैरों को देखो, आप उस समय इसको देख रहे हैं, तो क्या हो गया? ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ, chaos. डिसऑर्गेनाइज, केओस, हलचल। नाउ विजुअलाइज all the five senses all tied down over here to me the soul. Visualize them as 5 horses. अब 5 घोड़े हैं, वो मेरे इस कैरेज को चला रहे हैं, और एक घोड़ा कूदना शुरू कर देता है, पूरे का पूरा कैरेज क्या होगा? उछलना शुरू हो जाएगा। Totally finish. और सोचो, एक घोड़ा कूदा, उसके बाद बाकी 4 जो है वो भी कूदेंगे, डर जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। सेम विद मी एंड माय 5 सेंसेस। और दिखाते हैं ना हमारे को, जब 5 इंद्रियों की बात करते हैं, जब आप ज्ञान समझ रहे थे तो ये सारी बातें उसमें सुनाते हैं। नहीं याद होगा, पर इफ यू ट्राई एंड रिमेंबर आ जाएगा। तो ये है। और मन, बुद्धि, संस्कार तो मेरी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, दे आर इवन मोर पावरफुल देन द अदर सेंसेस। जैसे वैसे भी बोलते हैं ना, घोड़े खड़े हो तो एक बिदकता है तो सारे बिदकते हैं। सारे तो it's the same way. उनको साधना पड़ता है। जी। ये भी यही साधना, साधना मतलब इस हर चीज को कंट्रोल में रखना। Control में. तो जब हम योग करते हैं, योग को भी इसलिए साधना बोलते हैं। आपने अपने शरीर को साधा, आपने अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को साधा। जब हम योग करते हैं, पहला हमारा स्टेप यही होता है ना, अब साध लिया, उसके बाद उसके साथ मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं मिल सकते, यही घुसे रहेंगे ना। इसलिए आत्म अभिमानी बनना सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। आत्मा बन गए, फिर बाकी सब तो इज अ पीस ऑफ केक। आपने एक बहुत अच्छा टिप दिया था दीदी कि when you're in meditation और कोई thought या कोई somebody is even उसकी तस्वीर भी सामने आती है and you say not now please, हाँ, fade away. फेड अवे फिर हो जाता है। आपने कितनी पावरफुली बोला, वो उतनी जल्दी फेड अवे होता है। जब आपको लगता है मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मुझे वो वाला एक्सपीरियंस करना है, मेरा उसके अंदर फोकस है, मेरा एक्सपीरियंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल दिस, तब हम उसमें रहते हैं, नहीं तो इधर उधर भटकते रहते हैं, है ना। और हमारे को एक बात हमेशा याद रखनी है, हम अगर योग करने बैठे हैं और हमारे को अगर किसी बात की चिंता लगेगी, एक बात याद रखना, बाबा चाहता है मेरा बच्चा योग करे, क्योंकि बाबा चाहता है कि हम सारे बच्चे शक्तिशाली बने, हमारी शक्तियां पूरी फुल हो जाएं। बाबा हमारा साथ दे रहा है, पर आपका इंटरेस्ट ज्यादा पावरफुल होता है तो आप भटकते। बाबा तो चाहता है आपका, है ना। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है ना, उसके हाई स्कूल के एग्जाम्स के लिए हम सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, हम सब एज पेरेंट्स। और बाद में और उसके पहले इतना नहीं करते। तो बच्चा अगर पढ़ रहा हो तो हम क्या करते हैं, नॉइज ना आए, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। कोई कुछ कहता है तो नहीं नहीं नहीं, इसके पास नहीं जाना। वो कहता है मुझे समोसा खाना है, हम उसको समोसा भी ला के देंगे, सारा कुछ ला देंगे, हम कहेंगे तू पढ़ ले भाई। ऐसे करते थे ना। ऐसी बाबा कहता है तू कर ले भाई, मैं तेरा पूरा साथ। तो हमारे को हमेशा याद रखना है, हम श्रीमत पर जब चलते हैं, बाबा तो चाहता है हम करें, हमारे को वो अपने से भी बेटर बनाना चाहता है। सो ये बात हमको याद रखनी है। दूसरा, जब भी एक बात और कि हम श्रीमत हम सबको पता है, और हमको ये भी पता है हम कब श्रीमत पर चल रहे हैं और कब नहीं। तो हमें ये देखना है कौन सी श्रीमत को मैं बार बार छोड़ देती, होगी कोई ना कोई। क्योंकि अगर सारी कर लेते तो, पूनम बहन अगर आप कुछ बोल रहे हैं, आप म्यूटेड हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं बोल रही दीदी। अच्छा, मुझे लगा आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, ठीक। हाँ जी, हाँ जी।
ये बात श्रीमत कौन सी छोड़ रहे हैं? फिर अपनी कर्म इंद्रियों का दरबार लगाना। अभी क्लास के बाद इमीडिएटली आपने सोचना है कि मैंने कहाँ कहाँ मैं मेरी आंखें धोखा ना दें, सबको इंस्ट्रक्ट करना है। 3 सूक्ष्म कर्म इंद्रियां और चलो योग में कर लेंगे और अपने आप के ऑर्डर भी करेंगे और फिर सारा दिन आई ट्राई टू अबाइड बाय इट, उसको करने का पूरा एफर्ट लगाएंगे और फिर रात को अपना ही चेकिंग करेंगे। नमस्ते करो, नमस्ते कर दो, हाथ जोड़ के। दादा के साथ हाँ, वो उनके चोट लग गई है थोड़ा, अच्छा, स्कूटी से लग गई। पूनम बहन जी। ओम शांति दीदी। दीदी, जो हम ये चार्ट भरते हैं, इसमें जैसे सहनशीलता की बात आती है कि आप सहनशील रहे। सपोज देयर वर 5 सिचुएशन और हम 3 में रहे, 2 में नहीं रहे, तो उसको फिर टिक क्या करें? यस या नहीं या नो? आपने टिक जो करना है सिर्फ ये करना है कि आपने चेकिंग की कि नहीं की। 100% कौन बना है? कोई भी नहीं है। आप अपनी कॉपी में उस वक्त लिखोगे या फोन में जहां पे भी आपने लिखना है कि कितना आपने किया, अपने को नंबर दो, परसेंटेज दो, 10 में से मार्क्स दे दो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है अपने हिसाब से मार्क योर सेल्फ, हाउ मच डिड आई अचीव। राइट। ये क्योंकि वो वोटिंग में आप मार्क्स तो नहीं दे सकते, है ना। और दूसरी बात, एक मैसेज मैंने पढ़ा था कि पूरी तरह से मैं चेकिंग नहीं कर पाई इसलिए मैंने चार्ट नहीं लिखा। पर आप रात को जब बैठे हो, आप चेकिंग कर रहे हो ना, उस समय तो कर रहे हो, उसको टिक करो और उस समय अपनी सारी चेकिंग करो। डोंट थिंक कि और कोई ऐसा नहीं है जो 100% परफेक्ट चार्ट रोज देता है। किसी का चार्ट परफेक्ट नहीं होता। That was Savita's message, Didi. टेकिंग नहीं, Savita I ने was the entire हाँ, day, it was like I was saying अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात पे सुबह ट्रिगर हुए, वो it like just goes on escalating through the day. So it was, on the whole, the day was so bad that I didn't know that I even have the right to No, ticking doesn't mean that you were perfect. Ticking means you checked. So look at it like that. And nobody, none of us are perfect. हमारी सहनशीलता 100% नहीं है। कोई ना कोई बात हलचल में थोड़ा बहुत, चाहे 2% हो चाहे 20% हो, आ जाती है ना। जब 80% हो तब क्या करें? नहीं तो अपने लिए लिखो ना, मार्क योर सेल्फ एंड सी हाउ मच आई हैव प्रोग्रेस्ड। जैसे व्हाट आई डू, आई पुट इन माय फोन ऑल द पॉइंट्स। मैं रोज अपनी मार्किंग देखती हूँ, तो मैं मंथ के एंड में देखती हूँ ऊपर गए कि नीचे उतर आए, ऐसे। दीदी ये जो मार्किंग वाला है मेरे को करना नहीं आ रहा, बट मैं ना रोज पढ़ के रियलाइज कर लेती हूँ कि मतलब मैं कहाँ सही चल रही हूँ, कहाँ गलत चल रही हूँ। हाँ, अपने आप को देखो कितना आज बेटर था कि नहीं था, कल कैसा था, कल से उन्नति हुई कि नीचे गिरे, ये सब ठीक है ना। इट इज जस्ट फॉर योर ओन मार्किंग। एक दिन आप अपने आप को 5% भी दोगे और एक दिन आप अपने आप को लगेगा मैं तो आज बिल्कुल परफेक्ट थी। पर जब बिल्कुल परफेक्ट भी लिखने लगो, 100 इसलिए नहीं देना, आपने डीपली चेकिंग नहीं करी। I'm better, which is good enough. I need to just be going upwards. My graph should go upwards, not downwards. है ना? इसीलिए तो चार्ट लिख रहे हैं। तो बाबा तो हमेशा रोज ही कहते हैं चार्ट लिखो, चार्ट लिखो। ये मतलब है चार्ट का। चार्ट का मतलब ये नहीं है कि आज मेरी स्थिति खराब थी तो मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ, मैंने चेकिंग की, दैट इज द चार्ट। और जिस दिन ट्रिगर आया और वो बड़ा था, तो बड़े ट्रिगर में आपने अपने को नहीं संभाला, छोटे में संभाल लिया, मतलब कहीं पर कुछ लेवल तो बढ़ा ही है ना, फिर बड़े को भी हम कर लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है। पुण्य आत्मा, हमने 8 शक्तियों को देखना है कि हम
कहां तक उनको यूज कर रहे हैं। बाबा ने याद की यात्रा की बात करी, बाबा ने एक और बात करी कि गीता का युग है ना, हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग। गीता का युग क्यों बोला, वो मैं अष्टशक्तियों को एंड में लूंगी क्योंकि उस पर योग कराऊंगी। गीता का युग का मतलब क्या है, दुनिया की गीता में हम क्या भी है? लड़ाई करते रहते हैं ना अपने आप से, ये क्योंकि संगम युग तो है, महाभारत की लड़ाई। ये जो संगम युग है यही गीता का युग है, जो अभी हम इस समय से हम निकल रहे हैं अभी। और क्यों गीता बोला? क्योंकि इसी में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की भी स्थापना होगी इसके बाद। दीदी हमको जो मुरली सुन रहे हैं वो गीता ही है, सही गीता है। और यही गीता है जो मुरली युद्ध बिल्कुल चल रहा ठीक है। है अब हमारे को अपने को करेक्ट करने का, तो यही महाभारत है। कोई और कुछ बोलना चाहता है तो बोलो, पता सबको है थोड़ा। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना किया था युग। और विनाश करके तब हुआ, इसलिए वो लड़ाई। विनाश और स्थापना ना दोनों। तो गीता का योग, उसमें क्या दिखाते हैं कि भगवान से अर्जुन का वार्तालाप है ना। महाभारत नहीं है गीता। गीता इज ओनली जो उसको सीख मिली, नथिंग एल्स। क्योंकि उसके मन में जो महाभारत चल रही थी उसको शांत करना। तो अर्जुन कौन? हम सब अर्जुन जो ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं, ठीक है ना। और भगवान कौन? शिव बाबा, निराकार बिंदु, है ना। और जो वो कहते हैं 18 अध्याय दिए और ये सब किया, कहते हैं बैटल फील्ड पे थे, सामने वो खड़े हुए थे मारने के लिए। सारा जो बैटल फील्ड का सीन है वो सब स्टॉप कर दिया, उसको स्टैच्यू कर दिया, और यहाँ पे ज्ञान चल रहा है। 18 अध्याय पढ़ रहा है अर्जुन, है ना। तो क्या है, बाहर की दुनिया में युद्ध चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, मेरे अंदर का द्वंद भी चल रहा है। और जो भगवान है वो मुझे आके रोज मुरली सुना रहा है और मेरी एक एक बात में मुझे शांत कर रहा है, मेरी कर्म इंद्रियों को शांत कर रहा है। गीता का योग लेकर इसी का मनन चिंतन अगर लिखेंगे ना, आपको बहुत सारी रियलाइजेशन भी हो जाएगी, है ना। और दोनों आपस में उनका कॉन्वर्सेशन क्या है, क्या बोलता है कृष्ण अर्जुन को जो गीता में दिखाया, तुम अर्जुन मारो, तुम आत्मा हो, तुम मारो इनको, अपनी ड्यूटी करो, मेरा मोह है इनके साथ, मेरे भाई हैं, इन्होंने वैसे भी मरना है, तुम नहीं भी मारोगे। आत्मा जो उन्होंने शरीर और आत्मा के लिए भी बोला कि शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं मरती है। तो ये जो गलत काम कर रहे हैं उनको मारने। अब इसको ज्ञान से हाँ जी, तो अब इसको ज्ञान से के साथ समझो कि भगवान क्या कहते हैं, क्या मारना है, बॉडी कॉन्शियसनेस को मारो, अटैचमेंट्स मोह को मारो। कोई भी इंसान अपने बच्चों को ये ऑर्डर नहीं करता कि जाके अपने कजन्स को जरा माराओ, वो बड़े खराब हैं। हम कभी अपने बच्चों को ऐसा बोलेंगे कि तलवार चला लो, बंदूक चला लो? नेवर। तो भगवान बोल सकता है, वो क्या मारने को बोल रहा है, अटैचमेंट को, मोह को, वो सारी बातों को। फिर जब वो सारा ज्ञान समझ लेता है तब क्या कहता है, अब मैं रेडी हूं इनको मारने के लिए। ऐसे ही हम भी जब पूरे ज्ञान को समझ लेते हैं फिर हम कहते हैं नाउ आई एम रेडी, आई कैन डू दिस। पूरी मुरली सुन ली, समझ ली, फिर हम रेडी हो जाते हैं, अच्छा ये वाला पॉइंट आज मैं कर लूंगी। हम डेली की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली करते करते हम अपने बिल्कुल एम एंड ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाएंगे, कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाएंगे। जो हम कहते हैं ना, मैं अनअफेक्टेड हर चीज से, डजंट मैटर। तो अनअफेक्टेड कौन होगा, जो प्राप्ति स्वरूप होगा, जिसमें सब कुछ भरपूर होगा, वो अनअफेक्टेड है। जैसे राजा है, राजा बन गए ना, तो राजा है, उसको कोई अटैक कर सकता है? मैं आज की बात नहीं कर रही, वैसे जनरल अगर आप देखो, एक आइडियल कंट्री है, उसमें एक आइडियल किंग है, तो उसमें कोई उसको अटैक कर सकता है? वो इतना भरपूर है, इतना प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। ना राजा आते थे,
अपनी छत पर खड़े होते थे, पूरी प्रजा उनको देखती थी, तो उनको देखते भी हैं तो उसकी प्रोटेक्शन शील्ड रहती है ना, और प्रजा उसको बहुत प्रेम करती है। ऐसे ही हम जब ऐसे बन जाते हैं कर्म इंद्रियों के मालिक, सूक्ष्म और स्थूल, तो मैं राजा, मैं प्रोटेक्शन हो गई, मैं आत्मा बन गई। मेरे शरीर पर कोई वार कर रहा है, मेरे को उसके ऊपर उसका भी कोई मेरे पर असर होगा नहीं। वैसे तो शरीर पे ऊपर वार कोई कर नहीं सकता, पर अगर मेरा कोई कामिक अकाउंट है वो आएगा, किसी भी रूप में आएगा, पर मैं अनअफेक्टेड हूं। वाई एम आई अनअफेक्टेड? बिकॉज आई हैव ऑल द पावर्स। मेरे पास परमात्म शक्ति है और मैं फुल हूं ना। ठीक है, ऐसे ही सर हम इंद्रियों पर कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर आ जाती है जब हम ज्ञान सुनते हैं, उसका जब मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो फिर हम इन सबको कंट्रोलिंग पावर में आ जाते हैं कि माया पे कैसे जीतना है। गीता का युग माना, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, गीता का युग माना, गीता के ज्ञान को अर्जन करने का युग, जब हम ज्ञान को समझकर अपने को श्रेष्ठ बनाते, ये है गीता का। ठीक है। On Gita, I just want to share an experience that a few days back my spouse was watching वो महाभारत में जो गीता का कृष्ण जी का पाठ है. So I also sat down. And it was in such a different perspective this time. इतनी बार सुनिए, and I was going on saying, अरे बाबा यही तो कहते हैं, बाबा यही तो कहते हैं. For everything I was going, and कितनी बार सुनी है गीता, मगर वो दिमाग में नहीं रही. लेकिन बाबा ने ऐसी युक्ति से बताया सब कुछ that everything is so clear in our brains and our you could relate it to the, I could relate it. Yes, it was very different. गहराई से समझ में आ रहा था. और जो बाबा ने बोला, मैं कन्हैया बोलते हैं ना कृष्ण को, एक्चुअली कन्हैया है शिव, जो कन्याओं को बहुत प्यार करते हैं, की पवित्र रहती है. और आज तो माताओं के लिए बोला, माताओं का और सब माताओं के कॉलर है ना, कि बाबा ने माताओं को खास ऊपर चढ़ाया, क्योंकि इमेंसिपेशन ऑफ विमेन चाहिए था, की बुरी हालत थी, है ना. तो जो आत्मा फीमेल बॉडी में है, उसके संस्कार क्या होते हैं? टू बी यू नो, टू बी लाइक सबसर्वियंट. और जो मेल के संस्कार, हाँ, मतलब मेल इज द तो जो मेल बॉडी में आ जाता है उसको लगता है मैं रोब जमा सकता हूं, है ना. तो यही दोनों संस्कार, ना सबसर्वियंट बनना है ना ही डोमिनेंस में आना है, उनको बैलेंस कर. अब सबसर्वियंट नहीं बने तो इसका मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल रोब में आ जाऊं. दोनों चीज, ये बात समझने की है, बैलेंस होना चाहिए. इसलिए बाबा हमेशा जब भी सेवा पे भेजते थे, कहते थे एक बहन को जरूर ले जाओ, बहन को ले जाओगे तो सेवा हो जाएगी. आपको सुनाई भी थी ना एक्सपीरियंस. भाई गए तो नहीं हुआ, भाई साहब ने बोला बहन को क्यों नहीं लेके गए, बहन को ले जाओ ना, और काम हो गया. क्योंकि बाबा का इंस्ट्रक्शन है, ये नहीं कि कोई बहन में खास कुछ है, भाइयों में कोई कम नहीं है, सिर्फ ये कि बाबा ने बोला है, श्रीमत है, तो मुझे करना है. ईगो में आके मैं क्यों बहनों को ले जाऊं, मुझे पता है वाली बात नहीं होनी चाहिए. ये बात है. और ना ही बहनों को समझना है मैं बड़ी ग्रेट, कराने वाला बराबर. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि 8 शक्तियां कौन सी? हमने सहने की शक्ति को देखा, उसमें कौन सा एग्जाम्पल लेते हो आप? एग्जाम्पल्स लेते हैं ना हर एक शक्ति के, बताओ. सहन कौन करता है? जैसे पेड़ होता है, एक वृक्ष होता है, पे आम लगा होता है, तो हम उस पे पत्थर मारते हैं और फिर भी वो जो वृक्ष है वो देता रहता है, वो बंद नहीं होता है, जबकि उसको हम पत्थर मार के उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको कष्ट भी होता है. कि वो सहन करता है और जो उसको मारता है वो उसको माफ करता है, उसको देता है, देता ही जाता है, उसका काम ही देना है. और जिस पेड़ पे ज्यादा फल लगते हैं वही पेड़ झुकता है. वेरी गुड. और जो लकड़हारा पेड़ को काटने आता है, पहले उसको छांव भी देता है, फ्रूट भी देता है ना, और वही उसको काटता. वो उसका काम है देना. कोई कैसा भी है उसने देना,
ये है सहन शक्ति। हाँ जी, और कौन सी नेक्स्ट शक्ति बताओ? आपके सामने मैंने फोटो लगा दिया सो दैट यू कैन रिमेम्बर। समाने की शक्ति भी दिखाई है ना, Sumit, समाने Power की to शक्ति। withdraw. समाने की शक्ति को पहले लो। समाना मतलब tolerate करना. टॉलरेट। Silence and टॉलरेट किया तो समाएंगे, पर दोनों चीजें फर्क है। तो सहन शक्ति भी वही होगी ना? वही शांत वाली हो गई। लिंक्ड है पर वो नहीं है। तो उस समाने की शक्ति के लिए कौन सी पिक्चर आपको याद आती है? आपके सामने है शायद। सागर. सागर सागर, नदी का सारा, हाँ, जितना नदियों का पानी होता है, तालाब उसमें का, जाता है। नदियों का, और क्या सारा जाता का है सारा उसमें? उसमें समा लेता है सागर। और क्या समाता है वो? गंद को भी समाता है, कितनी गंदगी होती है, ऊपर स्वच्छ आ जाता है पानी, नीचे बैठ जाता है। सागर का पानी कभी स्टिंक नहीं करता। क्यों? हम्म, वो गंद को बाहर फेंक देता है। हम्म, माना लहरें आती गंद हैं। को देखते हुए नो रिजेक्शन, ना ही उसकी बात करता है, वो उसको अपनी वेव से बाहर फेंक देता है। मतलब मेरे सामने कुछ भी आ जाए, मैं उसको मतलब किसी की बातें हैं, कोई मेरे से उल्टा बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूं, मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर रही हूं, पर अंदर गंदगी को ना आने नहीं देती। तो वो हो गया जैसे इसका किसी मतलब हमारी जीवन में कोई भी अगर परिस्थिति आती है तो फिर भी हमको उसमें एडजस्ट करना है, कोई कैसा भी है। एडजस्ट करना है। और दूसरी बात, उसका वर्णन नहीं करना जाके 10 जगह, यू नो व्हाट हैपेंड, वो वाला नहीं करना। हाँ जी, और बताओ, आपने अभी बोला दीदी था। जैसे सागर उस गंदगी को समाता तो है, लेकिन बाद में बाहर फेंक देता है। बाहर फेंकता है, बिल्कुल। तो इसलिए हम भी अगर किसी की अनजस्टिस को पहले तो टॉलरेट तो कर लें, बट देन वी विल हैव टू टेक एन एक्शन। यू विल हैव टू टेक एन एक्शन। एंड वो गंदगी को अपने अंदर नहीं समाया, मतलब उसके लिए मेरी भावना शुभ रहे, जी, है ना। फिर नेक्स्ट पावर हम देखते हैं समेटने की शक्ति। अच्छा, समेटने का मतलब सार में आना. विस्तार को सार में। वो जो बैगेज दिखाया हुआ है ना, सब कुछ अपना सब कुछ इकट्ठा करके समेटना है। तो इससे हम जैसे कछुए का एग्जांपल देते हैं ना, उस कैसे समेट लेते हैं अपने। Kachua is withdraw. बैगेज, That's withdraw. हाँ। अच्छा, विड्रॉ, हाँ, ओके। तो जो बैगेज है, क्या हम कौन सा बैगेज कैरी करते हैं? मन में पास्ट का, पुराने संस्कारों का बैगेज. तो हमने क्या करना है? ट्रैवल लाइट बोलते हैं ना, जो जरूरी जिस टाइम बस हो, नथिंग मोर, ओनली दैट। और जो चाहिए उसको तो लेना है। फिर जो आपने बात करी, पावर टू विड्रॉ, कछुए से हार्ड शेल अंदर चला जाता है जब जरूरी। जब अपनी सारी कर्म इंद्रियों को अंदर कर लेता है, जब उसको अंदर करता है तो क्या होता है? उसको शेर जैसी शक्ति भी हार जाती है। हाँ, और उसको नुकसान नहीं उसको पहुंचाता। रेस्ट मिलता है ना। जब अंदर चला गया तो रेस्ट मिल रहा है उसको, शांत हो गया, एनर्जी बढ़ गई। तो मैं भी व्हेन आई गो इनसाइड, आई लुक एट माई सेल्फ, हे आत्मन, अंतर की निगरानी, जो आज गीत था, है ना। और कौन सी शक्ति है? परख, सहयोग की शक्ति। ओके, सहयोग की शक्ति क्या है उसमें? गोवर्धन पर्वत दिखाया, गोवर्धन पर्वत में जैसे सबने सहारा लगाया करेंगे तो तभी हो पाएगा। तो जब हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे अब हमारा ये छोटा सा ग्रुप है, हम इकट्ठे करेंगे, हर एक ये सोचे हमने दूसरे को भी आगे बढ़ाना है, तब ये जो माउंटेन ऑफ कलयुग है तब उठेगा। हम किसी के आगे बढ़ने से हम उसको वो जेलस नहीं होंगे। यहाँ पे इतना कुछ ऐसा नहीं है, पर होता है ना, किसी ने कुछ ज्यादा अच्छा लिख दिया, किसी ने कुछ ज्यादा अच्छा कर दिया, ये क्यों आगे बढ़ गया। बाबा तो सब कुछ देख रहा है ना, आगे बढ़ाने वाला। इन चीजों रामायण में जैसे बताया है कि वो जब वो पुल बना रहे थे श्रीलंका और उसके बीच में, तो इवन गिलहरी भी एक एक छोटा दाना उसमें डाल रही थी। तो सहयोग, मतलब सबका सहयोग से ही वो बना। तो जब तक संगठन नहीं होगा तब तक बाबा कहते हैं विनाश
और स्थापना दोनों नहीं हो पाएंगे। गंदी क्योंकि चीजें कैसे संयोग जाए? होगा तो तभी सबकी शक्तियां मिलेंगी और ताकत होगी ना, मुझे क्योंकि ईश्वर लगता का है ये मिशन है। अगर हम कहते हैं सतयुग लाना है तो हमें भी बाबा के साथ सहयोग बनना पड़ेगा ना, मददगार भी बनना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर आती है वो शक्ति किसकी? निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने की। तराजू उससे दिखाए। पहले- उससे तराजू पहले दिखाया है, अच्छा, ओके। रखने की शक्ति। एक मिनट, परखने की और निर्णय की शक्ति कनेक्टेड है। परखेंगे तो निर्णय अच्छा होगा। परखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाते हैं, है ना? हाँ जी। पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जब बुद्धि क्लियर है तो परख सकेंगे। बुद्धि में तो बहुत कुछ पड़ा है, मैग्नीफाइंग ग्लास ही डर्टी है तो क्या देखेंगे, है ना? फिर जो है निर्णय शक्ति, जब परख लिया, निर्णय ले लिया, फिर उस निर्णय पर चलने की शक्ति। जैसे मैंने समझ लिया इस आत्मा के सामने मुझे अपना मुंह बंद रखना है, वो आती है और मैं मुंह खोल देती हूँ। तो निर्णय तो ले लिया पर करा नहीं, तो फिर रिजल्ट इज नॉट गुड, है ना? और फिर अभी तो बाबा कहते हैं ना, पहले खुद के जज बनो, हम्म फिर औरों के बनो, पहले अपने को देखो। पावर टू फेस ऑल्सो। फेस क्या करना है? फेस करने के लिए सामना करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। और उसमें दिखाते हैं ना कि एक योगी है। अब योगी जो है उसकी जो है लॉ जली हुई है, अवेकंड है। यहाँ पे डेथ का सीन दिखाया हुआ है। यू लूज अ लव्ड वन सबसे बड़ी चीज होती है ना, पर अगर ये अंदर की ज्योति जगी हुई है तो लूजिंग लव्ड वन को हम विल अंडरस्टैंड इट इन अ मेच्योर वे, प्रैग्मेटिकली, कि भी क्या मुझे अब सोचना चाहिए। वो अपनी यात्रा पर आगे गया है, मुझे उसे ब्लेसिंग देनी है, वो आगे की यात्रा में वो खुश रहे, ऐसे वाला। क्योंकि सदगति देनी है। उसका जहां पे कामिक अकाउंट फिनिश हो गया, उसने आगे जाना ही है। तो सामना किस चीज का करना है? सिचुएशन का। सिचुएशंस का, और परिस्थिति टॉलरेट का। किसको करना है? व्यक्ति को। उल्टा करेंगे तो उल्टा रिजल्ट। तो ये सारी शक्तियां मुझे पुण्य आत्मा बनाती हैं। कैसे? कि मेरे सामने कोई कोई कैसा भी है, मेरे सामने एक टेररिस्ट भी है, वो मुझे ही अटैक करने आ जाता है, मेरी भावना उसके लिए कैसी हो? मैं उसको टॉलरेट भी करूं, ज्ञान की देवी बनकर बैठूं कि मुझे इसको स्नेह देना है, तब मैं उसका सामना एक्यूरेटली कर पाऊंगी। आपको बताया था ना, जो सिस्टर्स चंडीगढ़ में, उनके सामने टेररिस्ट आए, दरवाजा वो एक्चुअली, जब ज्ञानी आत्माएं क्या करती हैं, जब सेंटर पे होते हैं तो 4 घंटे तो दरवाजे खुले ही रहते हैं, फिर रात को बंद करते हैं। तो वो अंदर घुस गए, तो उन्होंने बोला हम तो आपको मारने आए हैं। तो सिस्टर ने क्या बोला? मार लेना, पहले हम टोली खा लो। टोली खा लो, चाय पी लो, थक गए हो। बदल गया इंसान। वही जो अंगुली मारी की स्टोरी आप सुनते हो गौतम बुद्ध के साथ, क्या है? जब आत्मा अपने गुणों में फुल है तो वो जो सामना कर रही है वो कैसे कर रही है? गुणों का स्वरूप है, उसको कोई अटैक कर ही नहीं सक रहा है। और जाते हुए क्या बोला? दरवाजे लॉक रखो, आपको कोई तकलीफ हो तो आप हमें फोन करो। सब कुछ पलट गया ना जी। वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है, 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। कौन से मेडल हैं 3? स्वयं पर विजय, सर्व पर और प्रकृति पर। तो सबसे पहली विजय किस पर है? स्वयं पर। स्वयं पे, फिर सर्व पर है, वो ऑटोमेटिक है। एक बार जरा स्लोगन भी पढ़ेंगे जी। हाँ जी, स्लोगन है, स्वयं की कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। तो स्वयं पर विजय हो गई, ये राजा बनते, जिसकी हमने पहले भी बात करी। और राजयोगी का क्या मतलब? जो मुझे राजा जो बना, मुझे राजा बनाती है। है ना? तो स्व पर राज हो गया। अगर स्व पर राज हो गया मतलब मैं अपनी गुणों में बिल्कुल फुल हूं। अब मैं गुणों में फुल हूं तो मैं सबको क्या दे रही हूं? गुण ही दूंगी।
जो जो है जैसे जो हम खुद हैं वैसे ही औरों को भी तो देंगे फिर ना। मैंने सर्व पर भी विजय प्राप्त कर ली, है ना। जी। उनको स्नेह दे दिया, तो स्नेह से उनको जीत लिया। माया का चुंबक नहीं है ये क्या है, प्यार का चुंबक लग गया उनको। और फिर तीसरा, प्रकृति से वायुमंडल प्रकृति पे वाइब्रेशन सब अच्छा हो जाएगा। हम प्रकृति किसको कहते हैं? शरीर पांचों को। तत्वों को। पांचों तत्व, और हम कह सकते हैं मेरा शरीर। तो मतलब जी। फिर शरीर पर तो विजयी हो गए ना, अगर खुद के राजा बन गए। हाँ, तो सारी बात क्या है, होल थिंग कम्स ऑन मी, मेरे को क्या करना है, खुद के राजा बनना। खुद के राजा बन जाओ, बाकी सब देखो। सारा ज्ञान हमारे को समझाने के लिए अल्टीमेटली तो बिंदु बनना है। बिंदु बन जाओ, बस सब कुछ हो गया। ठीक है। आज बाबा ने जीते जी मरने पर भी बहुत समझाया है। जी। आपने भी मुरली पॉइंट वही आज लिया है। हाँ, जीते जी मरने का मतलब क्या होता है? जब जो कहते हैं जी, अपने जीते अपने हुए अपने विकारों सब से, विकारों पुराने को संस्कारों से, उनसे मर रावण जाना। के जंजीरों से बचना। जब किसी से बहुत प्यार होता है तो क्या कहते हैं, मर मिटेंगे। जी तेरे लिए तो मैं मर मिटूंगा, मर मिटूंगी, ऐसे बोलते हैं ना। जी तो कहा था, तेरे लिए मैं सारी दुनिया छोड़ने के लिए, वो कहते हैं ना, मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़कर। जी अब भगवान मिला है, वो जो श्रीमत दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, मर मिटते हैं उसकी हर श्रीमत पर, उसकी हर बात पर। तू मिला तो सब कुछ मिला, फिर सब ये दुनिया क्या है, कुछ नहीं। तो बहुत छोटी हम लगती है उसके दुनिया। हो गए, हम तो श्रेष्ठ बन गए, गलत से हमने किनारा कर लिया। खुद बन गए तो औरों को भी दे पाते हैं। ठीक है, करें योग। जी योग करती हूँ। तो जो आज का हमारा होमवर्क है, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल का होमवर्क क्या है, खुद के राजा बनना है। ठीक है, खुद के राजा बनकर बैठेंगे और खुद पर जीत पाएंगे। तो स्वराज अधिकारी होने की प्रैक्टिस करेंगे, और अभी जो हम करेंगे उसी को आप शॉर्ट में कर लेना जब आप बैठोगे, क्योंकि खुद के राजा बन गए तो सब कुछ हो गया। पूरा गीता का योग, गीता का ज्ञान आपके अंदर समा गया। सब कंफर्टेबल हो जाएं, सारी बातों से अपने मन बुद्धि को हटा लें। अपने आप को माथे के बीच देखेंगे। मैं आत्मा इस शरीर की राजा। अब अपने श्वासों पर, ब्रीदिंग पर फोकस करें। रिफ्लेक्स एक्शन की तरह इस शरीर में सांस आ रही है, सांस जा रही है। मैं आत्मा सिर्फ इस प्रक्रिया को वॉच कर रही हूं। मैं बिंदु वॉच कर रही हूं, सांस का आना और जाना। जस्ट फोकस ऑन दिस फॉर सम टाइम। अब अपने सारे शरीर को देखें। शरीर में कोई भी, जहां पे कोई इचिंग हो रही है या कहीं दर्द है, बस उसको वॉच करें। मैं आत्मा इस शरीर में जो हो रहा है उसको देख रही हूं।
जैसे जैसे मैं देखती हूं, मैं शरीर से डिटैच हो जाती हूं और इस का इफेक्ट मुझ पर कम होते होते खत्म हो रहा है और सारा ध्यान इस बिंदु पर आ रहा है। अब सिर्फ इस बिंदु को देखें। पावरफुल ज्योति जगमगा रही। इस शरीर की राजा हूं। इन आंखों से देखती हूं। क्या देखना है वो मैं डिसाइड करती हूं। इंस्ट्रक्शन दें अपनी आंखों को कि मुझे केवल आत्मिक दृष्टि रखनी है। मेरा फोकस आत्मा है। आंखों से कुछ भी दिखाई दे रहा हो, पर फोकस आत्मा है। मुझे हर आत्मा के गुण ही दिखते हैं। कानों से मैं क्या सुनती हूं, हर बात को मैं फिल्टर करती हूं। ऑर्डर करें कानों को, केवल श्रेष्ठ एलिवेटेड ही समाना है। बाकी सब कुछ अंदर नहीं जाने देना। इस मुख से क्या बोलती हूं, केवल वो जो जरूरी है। हर शब्द मेरा ज्ञान युक्त है और इस मुख के द्वारा जो शरीर में डालती हूं, सब कुछ सात्विक परमात्मा की याद में। मेरे हाथ केवल श्रेष्ठ कर्म करते हैं। हर कर्म बाप की याद में। मेरे पैर मुझे वहीं ले जाते हैं जहां कोई सेवा है। पांचों कर्म इंद्रियां हमारी हर इंस्ट्रक्शन को मानने के लिए रेडी है। अब अपने मन से बात करें कि तुमको इधर उधर नहीं जाना। अपने श्रेष्ठ थॉट्स में ही रहना है। जो जरूरी है वही थॉट क्रिएट करना है। और बुद्धि से कहें क्लियर क्लीन रहना है। व्यर्थ को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी। संस्कारों से कहें
आपके जो ओरिजिनल संस्कार हैं आत्मा के, केवल वो इमर्ज रहे। तीनों सूक्ष्म इंद्रियां भी रेडी है। मैं आत्मा, इस शरीर की राजा, मन बुद्धि संस्कारों की राजा, अपने आप को देख रही हूं। बहुत पावरफुल लाइट, राजा बनकर बैठी हूं। सर्व गुणों और शक्तियों की मालिक हूं। अप्राप्त नहीं कुछ भी मुझे। विजयी हूं। फुल रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर से संपन्न। मुझे केवल ये बिंदु और इसके सारे गुण शक्तियां निकलते हुए फील हो रहे। बाबा मुझे परम धाम से देख रहे हैं। मुझे देखकर बहुत प्रसन्न है कि ये मेरा लाडला बच्चा, मातेला बच्चा, मेरी एक एक श्रीमत को फॉलो करता है। बाबा की प्रेम भरी गोल्डन लाइट मुझ पर आ रही। हमारा स्नेह बाबा से जो है, वो बाबा को खींच कर नीचे ला रहा है। और बाबा नीचे मेरे बिल्कुल पास आ गए। सीट दें बाबा को अपनी भ्रिकुटी में। मुझ आत्मा के बिल्कुल समीप बैठ गए। ये मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा दोस्त है, साथी है, सखा है। यही तो मेरा सब कुछ है। ये है तो सब है। पा लिया जो पाना था, और पाने को कुछ नहीं बचा। अपने अंदर डीप संतुष्टता का अनुभव कर रहे हैं।
रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं, ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। एक कदम चले हैं हम, 100 कदम बढ़ाया है, एक बार बाबा कहे अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे हमारे दिल पे छा गए, धन्य धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। परमात्म साथ की ये स्थिति बनाए रखेंगे। मेरे साथ वो कंबाइंड है, वो कंबाइंड है, तो अप्राप्त कुछ नहीं। मेरे साथ वो है तो किसी भी बात का मुझ पर इफेक्ट नहीं। मैं सेफ हूं, उसके साथ हूं, एक वही तो मेरा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Record